और सेकंड में ये बेटा कुल आवेश और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात कर रहा है। तो पहले 8 को समझते हैं। तो समझिएगा, दो आवेश है बच्चों, निर्वात में है, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर पे हैं। तो एक रफ डायग्राम से आपको समझाते हैं इसको। तो मैं एक ले लेता हूं बेटा, ए पॉइंट ले लेता हूं जिसपे क्यू ए आवेश रखा है। एक बी पॉइंट ले लेते हैं जिसपे क्या रखा है, क्यू बी आवेश रखा है। और एक दूसरे से कितनी दूरी पर है बेटा, 20 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, जब डिस्टेंस रखेंगे तो इसको 0.2 मीटर भी रख सकते हैं, ऐसा यूनिट में। आगे जो आपका चार्ज क्यू ए है वो क्या है बच्चों, 3 माइक्रोकुलाम है। और क्यू बी क्या है बेटा, -3 माइक्रोकुलाम है। यानी विद्युत द्विध्रुव की रचना यहाँ पर की जा रही है। एक आवेश जितना धनावेश है, दूसरा उतना ही ऋणावेश है। अब देखो क्या पूछ रहा है, ए ऑप्शन में पूछ रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो ए बी है उसके मध्य बिंदु ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, विद्युत क्षेत्र कितना है। तो समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये मध्य बिंदु ओ है, ठीक है। मध्य बिंदु की डिस्टेंस हो गई अपनी 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। आवेश से मध्य बिंदु की डिस्टेंस क्या हो गई, 0.1 यानी 10 सेंटीमीटर हो गई। अब ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है पहले में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई डायरेक्शन भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। किसी पॉइंट पे धनावेश विद्युत क्षेत्र बनाता है बाहर की ओर, ऋणावेश विद्युत क्षेत्र बनाता है अंदर की ओर, ठीक है। और जो रेखा आवेश से बिंदु को मिलाती है उस रेखा के अनुदिश डायरेक्शन होती है। तो देखें, ये धनावेश को, अपना प्रेक्षण बिंदु ये है, ध्यान रहे मध्य बिंदु अपने को, ये कहाँ मेजरमेंट करवा रहा है बेटा, मध्य बिंदु पर करवा रहा है। तो ये धनावेश है, धनावेश तो विद्युत क्षेत्र बनाएगा बाहर की ओर। तो इस क्यू ए के कारण पॉइंट ए पर जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड यानी बाहर की ओर होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ए जो आवेश है धनावेश, वो पॉइंट ओ पर जो विद्युत क्षेत्र बना रहा है वो किधर बना रहा है, बाहर की ओर बना रहा है, ठीक है। और बी जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र बनाएगा अंदर की ओर। तो ये बी द्वारा बनाए गए विद्युत क्षेत्र की दिशा है अंदर की ओर, ठीक है। अब सदिश जब एक दिशा में होते हैं तो बेटा समान दिशा में जो सदिश होने पर, समान दिशा में दो सदिशों का परिणामी सदिश क्या होता है बताओ। 11th क्लास में आपने खूब फॉर्मूले पढ़े हैं बेटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है, परिणामी सदिश जब